आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। देखते हैं खबर 5 मिनट में देश और दुनिया की तमाम खबरें। सबसे पहले बात नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम की, जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में अब ये सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, यानी आसाराम को 30 सितंबर तक जेल के अंदर ही रहना होगा। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट में आज शिवा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। शिवा आसाराम का बेहद करीबी माना जाता है। शिवा आसाराम यौन शोषण मामले में सह आरोपी है। वहीं आज आसाराम का रसोईया प्रकाश और छिंदवाड़ा आश्रम के निदेशक शरद चंद्र की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इन लोगों की याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में सरकारी वकील ने सनसनीखेज खुलासा किया। सरकारी वकील ने बताया कि आसाराम के कबूलनामे में ये बात साफ है कि पीड़ित लड़की उनके आश्रम मड़ई में गई हुई थी। आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ और साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है, जिसके चलते सुनवाई टाल दी गई है। उज्जैन में प्रशासन ने आसाराम के आश्रम का सर्वे किया है। 3 घंटे तक जमीन की सीमाबंदी की नाप ली गई। दरअसल उज्जैन के इस आश्रम पर आरोप है कि जमीन का अवैध कब्जा किया गया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव एक बार फिर आसाराम पर जमकर बरसे। जबलपुर पहुंचे शरद यादव ने कहा कि मीडिया की सतर्कता से आसाराम आज सलाखों के पीछे हैं। शरद ने कहा कि आसाराम संत नहीं भूमाफिया हैं। उन्होंने आसाराम के आश्रमों को जल्द तोड़े जाने की भी मांग की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी सीपत थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। इस परियोजना से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप और दादरा और नागर हवेली जैसे राज्यों को बिजली मिलेगी। मनमोहन सरकार ने अपने खर्च में कटौती का फैसला किया है। अब हर मंत्रालय को गैर योजना खर्च में 10% की कटौती करनी होगी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को काम पर असर पड़े बगैर खर्च में कमी करने के लिए कह दिया है। कटौती के मद्देनजर सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं 5 स्टार होटल में रहने वाले सरकारी समारोह पर भी रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों के बेहद जरूरी न होने पर विदेश यात्रा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अफसरों को इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के लिए कह दिया गया है। मुंबई गैंगरेप मामले में आज चार्जशीट फाइल होगी। फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप के मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच आज 5 आरोपियों के खिलाफ किला कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। फोटो जर्नलिस्ट के साथ महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास शक्ति मिल में गैंगरेप हुआ था। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। राज्य सरकार बताएगी कि हिंसा को रोकने और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं पिछली सुनवाई में केंद्र अपना जवाब सौंप चुकी है। आज फिर यूपी विधानसभा में मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर हंगामा मच सकता है। आरोपी बीजेपी विधायकों की आज भी विधानसभा में आने की उम्मीद है। कल पुलिस इन विधायकों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इसके पहले बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी की आशंका की खबर मिलते ही विधानसभा के बाहर पार्टी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी विधायक उमा भारती, संगीत सिंह सोम, सुरेश राणा, हुकुम सिंह और दूसरे लोग विधानसभा में मौजूद थे। इसके पहले बुधवार को मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में स्थानीय कोर्ट ने 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया, जिसमें बीजेपी विधायक कुंवर भारतेंदु, बीजेपी नेता उमेश मलिक, सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम का नाम शामिल है। उधर मुजफ्फरनगर हिंसा पर सामने आए एक स्टिंग से तिलमिलाए सीएम अखिलेश यादव ने मंत्री आजम खान का बचाव किया है। अखिलेश ने कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन एक एजेंडे के साथ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। विधानसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के तहत ही ये किया है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल एक बार फिर से अपने बयानों के बाद सवालों के घेरे में हैं। जायसवाल ने कहा है कि सांसद और विधायक अपने इलाके में कारोबारियों से वसूली करते हैं। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी की ओर से होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में मोदी को सुनने के लिए 5 रुपए खर्च करने होंगे। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन जारी कर 5 रुपए शुल्क की बात बताई है। 29 सितंबर को दिल्ली में नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। बीजेपी का दावा है कि ये देश की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। कल जापानीज पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क से इस रैली की औपचारिक शुरुआत होगी। इसके बाद अगले 11 दिन तक बीजेपी मोदी की रैली का प्रचार प्रसार अभियान चलाएगी। बाबा रामदेव ने एक बार फिर से कांग्रेस और मनमोहन सरकार पर निशाना साधा है। रामदेव ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि जो विदेशों में जमा काला धन ला सकता है, उसे ही देश की कमान मिलनी चाहिए।
बिहार सरकार ने सूबे के 38 में से 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें राजधानी पटना भी शामिल है। कैबिनेट की आपात बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही इन जिलों के किसानों का सभी तरह का ऋण इस साल माफ करने का फैसला भी लिया गया है।